लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के बिहारी वरिष्ठ कार्यकर्तागण है, उनके साथ मैं बैठ के चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। एनडीए में जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो अब पशुपति कुमार पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की बैठक हुई और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि कौन कितने सीटों पर और कहां-कहां से चुनाव लड़ेगा। इस बैठक में लोजपा का जो खेमा है वो चिराग पासवान, उनको 5 सीटें दी गई, लेकिन पशुपति कुमार पारस के हाथ कुछ नहीं आया। ऐसे में अभी अभी पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब पशुपति कुमार पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहीं आगे की रणनीति को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के बिहारी वरिष्ठ कार्यकर्तागण है, उनके साथ मैं बैठ के चर्चा करूंगा। तो अभी आपने सुना पशुपति कुमार पारस को, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन एनडीए में बीते कई सालों से थे। पीएम मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी थे। उम्मीद थी कि बीजेपी उनको कुछ बड़ा देगी, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की राजनीति है, उनकी लोकप्रियता है, उसके आगे बीजेपी ने सरेंडर करते हुए पशुपति कुमार पारस को एक तरह से कहिए कि एनडीए से बाहर का ही रास्ता दिखा दिया। एक भी सीट उनको नहीं दी गई, जबकि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। लेकिन देखिए, तस्वीरों में आपने देखा होगा पशुपति कुमार पारस एक लौटे अपने पार्टी के चहेते चेहरे के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा कोई भी उनका सांसद उनके साथ बैठा नजर नहीं आया। यानी कि जो चंदन सिंह बीते दिनों पशुपति कुमार पारस के साथ थे, सूरजभान सिंह, वो भी नजर नहीं आए। भतीजे प्रिंस राज भी उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे दिखाई दिए। तो आप कह सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। उनके साथ कोई भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। पहले वीणा देवी और महबूब अली कैसर अलग होने का कहिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर घोषणा कर चुके हैं। वीणा देवी ने तो सीधे सीधे घोषणा कर दिया था, लेकिन अब
क्योंकि नवादा की सीट भी अब बीजेपी के खाते में चली गई है। तो शायद यही बड़ी वजह है कि सूरजभान सिंह और चंदन सिंह ने भी अब पशुपति कुमार पारस से अपने आप को अलग कर लिया है। इस बैठक में वो नजर नहीं आए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और सबसे बड़ी बात, प्रिंस राज कहां है? प्रिंस राज भी अपने चाचा के साथ नहीं है। समस्तीपुर की सीट जो है, जहां से वो अभी सांसद हैं, वो चिराग पासवान के पास चली गई है। तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस अब बिहार की राजनीति में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। सब धीरे धीरे साथ छोड़ते चले गए हैं। राजद के नेताओं के तरफ से भी उनको महागठबंधन में आने को लेकर कुछ भी सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है। यहां तक कि राजद के कई नेताओं ने तो उन्हें गद्दार तक की उपाधि दे दी है। ऐसे में अब मुश्किल जो है पशुपति कुमार पारस के सामने बड़ी खड़ी हो गई है। महागठबंधन में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि अभी उनकी स्पष्ट बातचीत भी महागठबंधन में नहीं हो पाई है। खबर तो यह है कि उनको ज्यादा भाव महागठबंधन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो अब उनके पास सांसद ही बचे दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी लोकप्रियता है, ना जनाधार है। ऐसे में उनको अपने साथ रखने का फायदा किसी भी गठबंधन को क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। और अब पशुपति कुमार पारस एक तरह से कहिए कि एनडीए से अलग हो चुके हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके लिए जो कि मुश्किल खड़ी कर रही है कि उनके साथ अब उनके अपने बैठे नजर भी नहीं आ रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।